एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 100 लोगों को चूज़ किया गया जिनका माइंड बहुत इधर उधर जाता है, मतलब इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसे हम डिस्ट्रैक्टेड माइंड भी बोल सकते हैं। अब उनके साथ क्या किया गया, उनको एक बिठा दिया गया एक ऐसे रूम में जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ है और वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं उस नॉइज़ से। अब उनको बोला गया कि भाई आप बैठो यहाँ पे और आपको जैसा फील हो रहा है, जैसे थॉट्स आ रहे हैं, आप वैसे कंफर्टेबली आप यहाँ बैठ सकते हो। तो अभी क्या हो रहा है, उनके दिमाग में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स पर मिनट पर सेकेंड्स आते जा रहे हैं। ठीक है, इतना डिस्ट्रैक्टेड माइंड है उनका। अब उनको एक मैथ्स का सिंपल सा प्रॉब्लम दिया गया और उनसे कहा गया कि आप इसको सॉल्व करो। तो अभी क्या हुआ कि उनके दिमाग में पहले से ही वो थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स चल रहे हैं। अब जब उनको प्रॉब्लम दिया गया उस नॉइसी प्लेस में, तो क्या हुआ, उनका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया। दे वर नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट सिंपल मैथ्स प्रॉब्लम। अब उनको हेल्प करने के लिए सबको एक एक हेडफोन दिया गया और उनसे कहा गया कि आप अपना फेवरेट म्यूज़िक चूज़ करो और वो प्ले करके आप लगा लो। और अभी क्या हुआ, अभी नोटिस किया गया सब लोगों को इस कंडीशन में देखते हुए कि सबका जो थाउजेंड ऑफ थॉट्स आ रहे थे ना पर मिनट पर सेकेंड, वो चेंज होकर के वो एक बाउंड्री बन गई, बाउंड्री ऑफ थॉट्स बन गया। अब सिर्फ 2 थॉट्स आ रहे हैं, पहला उनका फेवरेट म्यूजिक, दूसरा वो मैथ्स प्रॉब्लम। तो क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स से एक बाउंड्री बनाई उन्होंने कि हाँ सिर्फ 2 ही थॉट्स आएंगे। अब अभी बोला गया उनसे अब प्रॉब्लम सॉल्व करो। अभी जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पीपल विद म्यूजिक दे आर मोर कंसंट्रेटेड, वो उस मैथ प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस कर पा रहे थे। अभी तीसरे कंडीशन में क्या करेंगे, अभी उनसे बोला गया कि भाई तुम ना ये हेडफोन भी हटा दो, हम आपके लिए नॉइज़ भी हटा देंगे। अभी क्या है, आपको 5 मिनट के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी है और एक खुद में थोड़ा सा बातें करनी है, अपने अंदर की एक आवाज़ आएगी वो सुननी है आपको थोड़ी 5 मिनट के लिए। सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है और थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ आपको ये प्रोसेस करना है। तो अभी क्या हुआ, पहले उन्होंने एक बाउंड्री बनाई, 1000 थॉट से 2 थॉट, फिर 2 थॉट से दे आर ट्राइंग टू मेक द बाउंड्री फॉर ओनली 1 थॉट एंड दैट इज सॉल्विंग द मैथ्स प्रॉब्लम। तो अभी क्या हुआ, 5 मिनट उनको बिठाया गया, एक वो साउंड ऑफ साइलेंस सुनने को बोला गया और ये आवाज़ सुनने के बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि लोग बहुत ज़्यादा और कंसंट्रेटेड हो रहे थे। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल वर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हम इस वीडियो में अभी सिर्फ ये साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों में जो मैंने सबसे ज़्यादा अपने अंदर इम्प्रूव किया है वो है साइलेंस। मैंने इस चीज़ के लिए खुद को वर्क कराया है, मैंने खुद को इम्प्रूव किया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनाई हैं अपनी लाइफ में, जैसे मेडिटेशन हो गया, अलोन टाइम हो गया और इग्नोरिंग थिंग्स, इग्नोरिंग पीपल, लोगों को इग्नोर करना सीख गया हूँ मैं। फोकसिंग एंड रीडिंग गुड बुक्स एंड अ लॉट अदर थिंग्स आर देयर। बट मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है अपनी लाइफ में और कुछ हद तक मैंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया है क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत लगी। मैं पहले ऐसा था कि मैं किसी से भी फालतू में बहस करने लग रहा हूँ, फालतू की बकबक कर रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ, मतलब जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, उस कन्वर्सेशन में लग जाता था। बट अभी मैंने उस चीज़ से काफ़ी खुद को इम्प्रूव किया है और ये साउंड ऑफ साइलेंस ने मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। मुझे अभी तक पता नहीं था कि साउंड ऑफ साइलेंस कोई चीज़ होती है, बट मुझे ये चीज़ एहसास था। बट अभी वो चीज़ मैंने पढ़ा तो मेरे को वो समझ में आ रहा कि हाँ ये चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। तो ये साउंड ऑफ साइलेंस का क्या मतलब हुआ यार? साउंड और साइलेंस दोनों तो अपोजिट वर्ड है। जहाँ साउंड है वहाँ साइलेंस नहीं है, जहाँ साइलेंस है वहाँ साउंड नहीं है। तो ये साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? इसका कोई सेंस भी नहीं बनता है। मतलब क्या मैं पागल हूँ इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। और मैं जो भी इस चैनल पे बताऊंगा वो मैं अपने दिमाग से कुछ नहीं बताऊंगा। आई विल टेल फ्रॉम द बुक्स, आई विल टेल फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल थिंग, आई विल टेल यू फ्रॉम द पेपर्स। आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स एंड पेपर्स। तो मैं जितना भी डाटा उठा के लेकर के आऊँगा वो पेपर से ही होगा मोस्टली, या फिर बुक से होगा, या फिर कहीं जेन्युइन सोर्स से ही होगा। तो ये साउंड ऑफ साइलेंस ना हर जगह है, हर समय है, बस हमें रियलाइज़ नहीं हो पा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। क्योंकि आजकल ना वो हम साइलेंस में रह ही नहीं पा रहे हैं, या फिर कहें तो वो साइलेंस वाला माहौल ही हमें नहीं मिल पा रहा है।
हमें अपने घरों से निकलकर पहाड़ों पर जाना पड़ रहा है वो साइलेंस का माहौल ढूंढने के लिए। बट मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आजकल अपने साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने बारे में समझ रहा हूं, देख रहा हूं। तो मेरे को ना ये साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में चीज़ समझ में आ रही है फ़िलहाल, एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट थिंग। और ये ना एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें हमें अजीब भी लगता है और अजीब फील भी होता है, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी है ये चीज़। विद साइलेंस हम अकेले रहना सीखते हैं, और जिसने साइलेंस को समझ लिया ना वो कभी अकेले होकर के भी खुद को अकेला नहीं समझ सकता। वो ऐसा फील ही नहीं आएगा उसके अंदर। और जो कभी बदले ना और हमेशा साथ रहे ना, उसी को कहते हैं साउंड ऑफ साइलेंस। सब कुछ छूट जाएगा बट ये साउंड ऑफ साइलेंस हमेशा परमानेंट है, आपके साथ हमेशा रहेगा। और कहते हैं जो अकेले में खुश रह सकता है वो सबके साथ भी खुश रह सकता है हमेशा। तो क्या है, साइलेंस हमें अकेले रहने के लिए पावर देता है, हमें अकेले खुश रहने के लिए, अच्छा मोटिवेटेड रहने के लिए वो चीज़ हमें साइलेंस हेल्प करता है। सो दिस साउंड ऑफ साइलेंस हेल्प्स अस इन मोर कंट्रोल ओवर आवर एंगर। तो यार गुस्सा कब आता है? गुस्सा तब आता है जब हम कोई चीज़ चाहते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, या वो चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो हमें गुस्सा आता है। बट दिस साउंड ऑफ साइलेंस ना हेल्प्स अस इन एक्सेप्टेंस, हमें एक्सेप्ट करने के लिए हेल्प करता है। कोई भी चीज़ हो रही है तो हाँ, हम वो चीज़ ईजिली एक्सेप्ट कर पाते हैं, और हमारी इंटेलिजेंस बढ़ाता है, जिससे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो साइलेंट रहने से हमारी एक्सेप्टेंस, इंटेलिजेंस दोनों इम्प्रूव होती है, और जो हमारी लाइफ को बहुत इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है। दिस ऑल्सो हेल्प्स अस हमारी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, हमारी वो जो अंदर से हमारे लिए जो पावर जनरेट होती है वो चीज़ और बूस्ट अप करने के लिए ये साउंड ऑफ साइलेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और हमारे एज ग्रुप के लोग जो 20-25 एज के हैं, उनके लिए मेनली क्या चीज़ मैटर करता है? उनके लिए मैटर करता है कि हाउ टू अर्न मनी, पैसे कैसे कमाएं, लाइफ को सेट कैसे करें। तो वो चीज़ इम्प्रूव करता है ये साउंड ऑफ साइलेंस। इतना क्वालिफाइड बनाता है आपको कि जो पैसा आप कमाने जाते हो ना, वो इतना आप खुद ब खुद इतने क्वालिफाइड बन जाओ कि वो पैसा आपके पास खुद है। आप खुद को इतना वैल्यूएबल बना दो कि लोगों को आपके पास आना पड़े, आपको कहीं ना जाना पड़े। तो दिस साउंड ऑफ साइलेंस हेल्प्स इन दैट थिंग ऑल्सो। तो कुछ लाइनें ये मैंने बुक से उठाई हैं, बट ये 2 लाइनें ना बहुत कुछ हमारी अपने लाइफ के बारे में बताती हैं, सिखाती हैं हमें। तो ये 2 लाइनें कहती हैं कि लर्निंग टू बी कंफर्टेबल इन साइलेंस हेल्प्स इंडिविजुअल डेवलप स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ सेल्फ, रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन द एक्सटर्नल वैलिडेशन। क्या प्यारी लाइनें बोली हैं कि अगर आप साइलेंस को समझ जाते हो ना, तो एक आपके अंदर एक स्ट्रॉन्गर सेंस अपने बारे में डेवलप होता है कि हाँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, या फिर मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्वालिटीज़ नहीं हैं, वेयर टू इम्प्रूव माई सेल्फ, वेयर नॉट टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। और ये भी कहता है कि रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन द एक्सटर्नल वैलिडेशन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। दिस साउंड ऑफ साइलेंस इज मोर देन जस्ट अ पोएटिक कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ वॉट इज़ लॉस्ट इन द नॉइस ऑफ दिस डेली लाइफ and a call to rediscover what truly matters। क्या रियली में मैटर करता है आपके लिए? क्या हमारे लिए मैटर करता है रियली में? क्या ये नॉइस मैटर करती है? ये डेली की भागा दौड़ी, इधर से उधर जाना, अपने मेंटल पीस की मतलब पूरी वाट लगा देना, ये मैटर करता है आपके लिए? या फिर वो साइलेंस, वो मेंटल पीस मैटर करती है आपके लिए? ये रिमाइंडर है कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से। तो लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे कहते हैं द साइलेंट आर। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना यार कि इसे हम बता करके या फिर सुन करके समझना बहुत मुश्किल है। ये हम अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब हम इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक बार हमने अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया, इसे हमने हैबिट बना लिया ना, तो इससे बेहतरीन चीज़ आपकी लाइफ में कोई चीज़ नहीं होगी। क्योंकि आपको 1 घंटा डेली का इसे देना पड़ेगा और खुद को रोकना पड़ेगा, खुद को स्टिल करना पड़ेगा और अपने अंदर की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, दैट वॉइस फ्रॉम आर विद इन, एंड थस डिस्कवरिंग द पावर। और तब हम उस पावर को डिस्कवर कर पाएंगे जो हमारी क्रिएटिव विजन को बढ़ाती है, दैट पावर दैट विल टेक अस फ्रॉम वन फेलियर साइड ऑफ रिवर ऑफ लाइफ टू द सक्सेस साइड। और उस 1 घंटे में हमें अकेले रहना है, हमें अकेले रहना है खुद के साथ, अपने गॉड के साथ, अपने भगवान के साथ। एंड दिस 1 hour
वी कैन नॉट शेयर विद एनीबडी एल्स, क्योंकि वो 1 घंटा मेरे लिए है, मेरे लाइफ के लिए है, मेरे लाइफ के डेवलपमेंट के लिए। अपने शहर में देखो, अपने गांव में देखो, कौन सक्सेसफुल बना है, किसने बड़े बड़े बिजनेस बनाए हैं, किसने नाम कमाया है। क्या जो बहुत बकबक करता है या फालतू में बोलता है उसने कमाया है, जो शांति से अपना काम करता है उसने कमाया है। ये आपको आंसर देगा ये चीज़ कि साइलेंस कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। यू कैन नॉट वेस्ट दैट काइंड ऑफ पीपल्स टाइम, यू कैन नॉट गेट देम मैड, यू कैन नॉट स्टील एनीथिंग फ्रॉम देम। उनकी वेल्थ ना उनकी साइलेंस है, और ऐसे लोग ही लाइफ में कुछ बड़ा, बहुत बड़ा कर पाते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, 50 लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, मैं उनसे ये चाहता हूँ कि ये 1 आवर साइलेंट 1 आवर ये चैलेंज खुद से लें, क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करी थी ड्यूरिंग माई 50 डेज 5 AM चैलेंज में। इसकी वीडियो सारी पड़ी होंगी शॉर्ट्स इसी चैनल पे, तो आप वो देख सकते हो। तो वो चीज़ मैंने खुद को 1 घंटे दिया डेली, खुद को वो साइलेंट आवर दिया, इसमें लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और मैं चाहता हूँ कि ये आप भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, और जो भी चेंजेस आपको अपनी लाइफ में दिख रहे हैं प्लीज़ आके कमेंट करें, मुझे बताएं। अगर मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ आपकी तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, मैं पूरी हेल्प करूँगा। और जिसको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और टाइम के साथ ये वीडियो क्वालिटी वीडियोज़ अच्छी होती जाएंगी, रिसर्च ओरिएंटेड होती जाएंगी, तो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़।